नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आज लाई हूँ कहानी संग्रह है। इसका नाम है पूर्वा, आप देख सकते हैं, और इसकी रचयिता हैं किरण सिंह जी। जी दोस्तों, कहानियाँ सुनना शायद सभी को अच्छा लगता है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी पुस्तक का। ये वनिका पब्लिकेशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। पेपरबैक में 2023 में आई है। पृष्ठ 119 और मूल्य मात्र 200 रुपये। परिचय किरण जी का। ग्राम मंजोहा, बलिया, उत्तर प्रदेश में जन्मी और पटना बिहार निवासी हैं। इन्होंने स्नातक किया और संगीत प्रभाकर सितार में। 16 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। काव्य, छंद, दोहा, कुंडलियां, गीत, नवगीत, गजल, विवाह गीत, रागिनी, बाल साहित्य, ये इनकी विधाएं हैं और इन्होंने पुस्तक का संपादन भी किया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का इनको सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान मिल चुका है। सूर्य पुरस्कार मिल चुका है और इनको मिले हैं नागरी बाल साहित्य सम्मान, साहित्य सेवी, साहित्य चूड़ामणि, वुमन अचीवमेंट अवार्ड और ढेर सारे पुरस्कार। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है समस्त साहित्य प्रेमियों को। और आशीर्वचन लिखा है पद्मश्री उषा किरण खान जी को, जो दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं है। किरण सिंह का नया संग्रह सार्थक कथाओं का है। मैंने इनको प्रारंभ से पढ़ा है। किरण सिंह सतत विकास करती कथाकार हैं। कहानियां उद्देश्यपूर्ण हैं। आजकल की चौंकाऊ प्रवृत्ति से अलग एक स्थिर मनोवृत्ति की कहानियां लिखती हैं। ये उषा किरण जी के उद्गार हैं। आत्मकथ्य में किरण जी ने कहा है कि मैं हमेशा ही दिल की बात सुनकर और दिमाग से सुझाव लेकर सृजन करती रही हूँ और अपने सुधी पाठकों की प्रशंसा पाती रही हूँ। यही वजह है कि मेरी कलम ऊर्जान्वित होकर निरंतर चलती रही है। मेरे हृदय में भावनाएं हमेशा मचलती रहती हैं, तो विसंगतियां मेरे मस्तिष्क पर प्रहार करती रहती हैं और तब तक स्थिर नहीं होती हैं जब तक कि मैं उन्हें सटीक विधा में लिपिबद्ध ना कर दूं। ऐसा कहती हैं किरण जी। और तो दोस्तों अब बात करते हैं समीक्षा की। इस संग्रह में 12 कहानियां हैं। विषय भिन्न हैं, उद्देश्यपूर्ण हैं, सामाजिक हैं, स्त्री विमर्श और पुरुष विमर्श भी है। संबंधों की कहानियां हैं। भाषा सरल है, पात्रानुकूल है, कथोपकथन है, इसमें चुस्त हैं और भाषा बिहार में बोली जाने वाली बोली भी इसमें प्रयोग की गई है और न्याय संगत प्रयोग है। तो कहानियाँ पठनीय हैं, शिक्षाप्रद भी हैं। और बस 2-3 गलतियां मैंने देखी। पृष्ठ 19 पर इन्होंने गृहिणी लिखा है। गृहिणी है उसका मतलब, उसमें गृहिणी ह में छोटी की मात्रा लगनी है। ग्रह है जिसका ऋणी, उसको कहते हैं गृहिणी। और इसी तरह पृष्ठ 43 पर शैया में 2 मात्राएं लगाई हैं, जबकि शैया होना चाहिए। इसके श के ऊपर 2 मात्राएं नहीं लगेंगी। श आधा य और पूरा य और आ की मात्रा। इसी तरह 44 पृष्ठ पर इन्होंने विधवा स्त्री लिखा है। सिर्फ विधवा लिखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि विधवा का मतलब ही एक ऐसी स्त्री जिसका पति न रहा हो। तो ये 2-3 गलतियां देखी। और अब मैं बात करूंगी कहानियों के बारे में। प्रथम कहानी है पक्षपात। इसमें बताया कि सेठ की पड़ोसन सेठ के ड्राइवर पर बेटी को गलत ढंग से छूने की शिकायत लगाती है। सेठ गुस्से में आ जाता है, ड्राइवर को खूब मारता है, उसकी बात नहीं सुनता, घर से निकाल देता है, नौकरी से निकाल देता है। और उसके कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी, सेठ जी की पत्नी बीमार होती है। वे काम वाली बाई उनके घर में आती काम ढूंढने, वो उसे रख लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे वह बाई सेठ जी को अपनी वासना के जाल में फंसा लेती है। सेठ जी फंस जाते हैं। उसके बाद झूठा इल्ज़ाम लगाती है, उनको जेल भिजवाती है कि उन्होंने उनके साथ ज़बरदस्ती की है। बाद में सेठ जी वकील के कहने पर जब समझौता करने पर आते हैं, तो वह स्त्री जो काम वाली बाई थी अपने ड्राइवर पति के साथ आती है। जी मित्रों, ड्राइवर वही जिसको सेठ जी ने काम से निकाला था। तो दोस्तों इस बात से हमें एक तो शिक्षा मिलती है कि कभी भी वासना में नहीं फंसना चाहिए, और दूसरा, ड्राइवर की अगर वे बात सुन लेते, मारपीट ना करते,
तो शायद इतनी नौबत ना आती। और तीसरा, ड्राइवर की पत्नी ने अपने पति का बदला लेने के लिए पति द्वारा ही वह उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है बलात्कार का। तो ये 2-3 बातें हमें इसमें देखने को मिली। शिक्षा सबसे पहले तो यही मिली कि वासना पर नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद है प्रिया कहानी। ये एक अधूरी प्रेम कहानी, अच्छी कहानी, नरम पोली कहानी है, पैरवीकार कहानी है। ये आर्थिक विपन्न लेखक किताब कहाँ से छपवाए हैं इसको सुलझाती है। इसमें लेखिका का बताया कितनी मेहनत करती है, कितनी संघर्ष करती है लिखने के लिए, और अंत में राजभाषा विभाग से अनुदान प्राप्त करके अपनी पुस्तक छपवाती है। जी दोस्तों, ये एक दिशा निर्देश देती है ये कहानी। ऐसे ही बेरंग कहानी बहुत अच्छी कहानी है। इसमें बताया कि विधवा के साथ कुरीतियों के नाम पर बहुत ही अत्याचार किया जाता है। उसमें अफसर पति गबन के केस से तंग आ जाता है, डर जाता है और आत्महत्या कर लेता है। और बेचारी जो पत्नी है उस पर पहले अत्याचार होता है, उसके बाद उसको पति की जगह अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलती है। वहाँ उसे पुरुष सहकर्मी से प्रेम हो जाता है, लेकिन वह विवाह करे तो कैसे समाज उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। और एक और कहानी है मुझे स्पेस चाहिए, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें बताया है कि देवरानी को घर में स्पेस चाहिए, तो ठीक है, जेठानी से वो अलग हो जाती है, जेठानी कुछ नहीं कहती। लेकिन बाद में जब देवरानी गर्भवती होती है तो डॉक्टर उसको बेड रेस्ट बताते हैं, तो देखिए देवरानी वापस आना चाहती है। ये कहानी हमें बताती है अब कहाँ गया स्पेस, क्या जेठानी का कोई स्पेस नहीं है, क्यों जेठानी को अब स्पेस नहीं चाहिए। तो ये उन युवाओं के लिए सबक है जो स्पेस के नाम पर घर छोड़कर अलग गृहस्थी बसाती हैं और बाद में जब ज़रूरत होती है तो वापस आना चाहती हैं। इसमें पति ने एक संवाद है, पति ने समझाया अपनी पत्नी को कि गुलाबों को अगर मसल भी दो तो सुगंध फैलाना वे नहीं छोड़ेंगे, और कांटों को प्यार से भी छुओ तो वे चुभेंगे ज़रूर। तो फिर कहते हैं कि हम अपना स्वभाव क्यों बदलें। तो जेठानी मान जाती है कि चलो आने दो देवरानी को। लेकिन देखिए कितना स्वार्थ है ना देवरानी का इसमें, आप भी देखते होंगे आसपास। उसके बाद एक कहानी है सुपर मॉम, अच्छी कहानी है। इसमें माँ अपने बेटे को नशे से दूर रहने की सीख देती है। उसका जो तनाव है वो उसको मोड़ देती है डांस की तरफ। उसको कहती है बेटा आप नृत्य क्लासेस ज्वाइन कर लो, और बेटा उसमें बहुत अच्छा करता है। जब वो अच्छा करता है माँ कहती है बेटा अब तू वापस पढ़ाई की तरफ लौट आ। तो माँ समझाती है कि तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो बच्चे हैं वे किसी ना किसी कला की ओर मुड़ जाएं, सीखने की ओर मुड़ जाएं। ये अच्छी कहानी है। एक दहेज कहानी है। इसमें बिना दहेज के विवाह होता है। सास स्वीकार नहीं करती मन से बहू को, लेकिन बाद में जब बहू अपने बीमार पति को किडनी देती है तो सास पश्चाताप करती है। ऐसे एक रात की कीमत भी एक कहानी है। इसमें दोस्तों एक रात की कीमत बहुत भारी होती है और बहुत बुरी तरह चुकानी पड़ती है। अय्याश आदमी इसमें फंसते हैं और कहते हैं कि बाहर जीव और वासना पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन जो लोग कंट्रोल नहीं रखते तो वो फिर इसी तरह कीमत चुकाते हैं अपनी वासना की। अब बात करते हैं शीर्षक कहानी पूर्वा की। बहुत लंबी कहानी है, उपन्यास का इसमें पुट मुझे दिखाई दिया, उसमें विस्तृत फलक है इसका। इसमें बिहार की जो बोली जाने वाली बोली है उस भाषा का प्रयोग किया गया है, बोली का प्रयोग किया है। इसमें बताया है कि फौजी की शहादत के बाद जो उसकी विधवा है ससुराल में रहती है, सास उस देवर से उसके ब्याह के लिए कोशिश करती है। वो चाहती है कि देवर भाभी को वैसे तो ध्यान रखता है लेकिन पति की तरह रखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले तो दोनों मना कर देते हैं लेकिन विवाह हो जाता है। नज़दीक नहीं आते दोनों, लेकिन धीरे धीरे नज़दीक आते हैं। अच्छी कहानी है। ऐसे ही शिक्षित होना ज़रूरी है। ये सच में प्रेरणादायक कहानी बताया है कि गांव में आज भी स्त्रियां जादू टोने में फंसी होती हैं और कोई बीमार हो जाता है तो इल्ज़ाम लगा देती हैं कि भाई फलां स्त्री ने तुम पे टोना किया है। ये कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते, ये भी अच्छी कहानी। इसमें बताया दो भाइयों में कैसे तकरार होती है। दोस्तों मुझे लगता है कि आज के समय में दो भाई साथ रह ही नहीं सकते क्योंकि ईर्ष्यालु स्वभाव होता है सभी का। तो एक भाई तरक्की करता है तो दूसरा उसे देखकर जलन रखता है
तो रिश्ते खराब ना हो, इससे बेहतर है कि अलग हो जाना चाहिए प्यार से। लेकिन और अंतिम कहानी की बात करूंगी तो बलिदान की कथा सोचने पर विवश कर देती है। मित्रों, मुझे भी लगा कि आपने देखा ही होगा कि पत्नी पति को हमेशा किडनी देती है इस कहानी में, लेकिन वो क्यों किडनी देती है ये आप पढ़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा। और अब मैं चंद पंक्तियां आखिरी कहानी की पढ़ना चाहूंगी। कहती है कि आखिर हम महिलाओं को देवी की उपाधि मिली हुई है, तो फिर क्यों क्यों दानवी बनूं मैं? दी, सच तो यही है कि भले लाख कानून बने हैं, लेकिन महिलाओं की दशा वही की वही है। अब पूरे वार्ड में घूमकर ही देख लीजिए ना कि एक भी पति ने अपनी पत्नी को अपनी किडनी दी है क्या? दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल उठा है। उसके बाद कहती है कि मैं निशा का मुंह ताकती रह गई। आखिर मैं अब कर भी क्या सकती थी इस बलिदान की कथा लिखने के सिवा। तो दोस्तों, ये थी इनकी कहानियों की समीक्षा इस पुस्तक की। अगर आपको पसंद आए कमेंट ज़रूर कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।